श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है षडबल। ग्रह जो अपना फल देते हैं अपने बल के आधार पर देते हैं। अनेक प्रकार के बल होते हैं। षडबल, विंशोपक बल, वर्ग बल, इष्ट बल, कष्ट बल। तो आज की कक्षा में हम षडबल पर विचार करेंगे। षडबल में 6 बल होते हैं। स्थान बल, दृग बल, काल बल, चेष्टा बल, नैसर्गिक बल और दृग बल। इन्हीं 6 बलों को एक साथ मिलाकर षडबल बनता है। और षडबल में किस ग्रह को कितना बल मिलता है, जितना ज्यादा बली ग्रह होता है उतना ही उसका प्रभाव अधिक होता है, शुभता में हो या अशुभता में हो। जितना ग्रह निर्बल होता है उसका उतना ही प्रभाव कमजोर होता है। और निर्बल ग्रह कभी अच्छा फल नहीं दे पाता है, शुभ फल नहीं कर पाता है। जितना बलवान ग्रह होगा उतने उसके बल भी के आधार पर फल भी उसके अच्छे होते हैं। तो इस प्रकार जो आज की कक्षा में है, इन 6 बलों के ऊपर सामान्य रूप से विचार करेंगे और आने वाली कक्षाओं में क्रमशः एक के बाद एक उनका निर्धारण कैसे किया जाता है, गणना कैसे की जाती है, उदाहरण के आधार पर सरलतम रूप में आसानी से आप समझ सकें, ऐसे रूप में आपको समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आप आसानी से बिना गहन गणना के भी सरलता से इन षडबलों का निर्धारण स्वयं भी करने में समर्थ हो सकें। तो आगे देखते हैं 6 बलों का विचार कि 6 बल कौन कौन से हैं और इनमें उपबल कौन कौन से होते हैं। जो 6 बल होते हैं जो आपको बताए गए हैं, तो पहला बल होता है स्थान बल। स्थान बल बहुत प्रमुख बल है। कोई ग्रह जन्म पत्रिका में किस स्थान पर बैठा है उसके आधार पर उसके बल का निर्धारण किया जाता है। इसी कारण इसको स्थान बल कहते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला बल होता है स्थान बल में, उसका नाम है उच्च बल। यानी ग्रह का उच्च बल कितना है। इसमें सामान्य सिद्धांत है कि ग्रह यदि अपने परम उच्च स्थान पर होता है तो उसको पूरा बल मिलता है। यदि वह परम नीच स्थान पर होता है तो उसका बल शून्य होता है। जितना वह अपने उच्च स्थान से दूर होता जाता है उतना उसका बल कम होता जाता है। गणना का प्रकार आगे आने वाली कक्षा में देखेंगे कि गणना किस प्रकार करनी है। दूसरा स्थान बल होता है युग्मा युग्म बल। यह राशि और नवांश की स्थिति के आधार पर होता है। समराशि और समनवांश में चंद्रमा और शुक्र को बल मिलता है। अन्य ग्रहों को विषम राशि और विषम नवांश में बल मिलता है। इसमें तीसरा बल होता है सप्तवर्गज बल, जो हमारे 7 वर्ग होते हैं। लग्न, होरा, दृष्काण, सप्तमांश, नवमांश, द्वादशांश और त्रसांश। उनमें कोई ग्रह किस राशि में विराजमान है उस राशि का स्वामी उसका परम मित्र है। पंचधा मैत्री के आधार पर मित्र है, सम है, शत्रु है या परम शत्रु है, उसके आधार पर हर वर्ग में अलग अलग बल का निर्धारण करके 7 वर्गों के बलों को एक साथ जोड़ा जाता है और तब सप्तवर्गज बल हमें प्राप्त होता है। इसके बाद जो चौथा बल है वह केंद्र बल है। यानी केंद्र में कोई ग्रह बैठा है तो उसे पूरा बल मिलता है। यदि पणफर स्थान में कोई ग्रह बैठा होता है तो उसे आधा बल मिलता है। आपोक्लिम स्थान में उसे चौथाई बल मिलता है। इस प्रकार से इन 5 बलों का योग करने के बाद हमें स्थान बल प्राप्त होता है, जो षडबल का एक प्रकार होता है। इसके बाद आगे विचार करेंगे तो दूसरा बल जो होता है वह दिग्बल है, यानी दिशा बल। पूर्व दिशा में यानी लग्न में गुरु और बुध बली होते हैं। तो भाव मध्य से विचार करेंगे। भाव मध्य पर होंगे तो पूरे बली होंगे, भाव मध्य से सप्तम में होंगे
तो शून्य बली होंगे और क्रमशः उतना ही बल इनका घटता जाएगा अपने दिग्बल से या दिग्बली स्थान से दूरी होने के कारण। इसी प्रकार दसम भाव में सूर्य और मंगल बलवान होते हैं भाव मध्य पर, और चतुर्थ भाव में वह शून्य बली होते हैं। सप्तम भाव में शनि, चतुर्थ भाव में चंद्रमा और शुक्र दिग्बल को प्राप्त करते हैं। तो उच्च बल की तरह ही इन्हीं की भी गणना कर ली जाती है। ये दूसरे प्रकार का बल होता है, इसमें केवल एक ही बल का समावेश होता है। तीसरा बल होता है काल बल, इसमें 9 बलों का समावेश होता है। नतोन्नत बल, यह इष्टकाल के ऊपर आधारित है। इष्टकाल के आधार पर ग्रहों का बल का निर्धारण किया जाता है, गणना होती है। इसको आगे आने वाली गणनात्मक कक्षाओं में आपको समझाएंगे उदाहरण के साथ। दूसरा बल पक्ष बल होता है। कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष 2 पक्ष होते हैं। तो कौन ग्रह अपने पक्ष में कितना बलवान है उसका निर्धारण करते हैं। त्रिभाग बल, 3 भागों के आधार पर इसके बल का निर्धारण किया जाता है। आने वाली कक्षा में इसको बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। वर्ष बल, जो वर्ष का स्वामी बनता है जन्म पत्रिका के आधार पर, उसके बल के आधार पर उसका निर्धारण करते हैं। जिस मास में जन्म हुआ है उस मास के स्वामी के आधार पर इसके बल का निर्धारण किया जाता है। तो मासाधिपति बल होता है। छठवां बल वार बल या देवा बल होता है। जिस दिन जातक का जन्म होता है उस दिन के स्वामी के आधार पर बल का निर्धारण उसे प्राप्त होता है। अगला बल होता है जो 7वां बल है होरा बल, यानी जिस होरा में जातक का जन्म होता है उसके आधार पर होरा बल का निर्धारण होता है। 8वां बल है अयन बल। उत्तरायण और दक्षिणायन 2 अयन होते हैं। तो अयन बल का निर्धारण एक विशेष गणना के आधार पर किया जाता है। और 9वां बल होता है जो काल बल के अंदर 9वां बल है, ग्रह युद्ध बल। 2 ग्रहों में जब युद्ध होता है तो पराजित ग्रह का युद्ध बल जितना कम होता है उतना ही युद्ध बल विजेता ग्रह को प्राप्त हो जाता है, उसका बल बढ़ जाता है। और युद्ध तभी होता है 2 ग्रहों में, सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर, जब अन्य कोई भी 2 ग्रह एक साथ एक राशि में एक अंश से कम के अंतर पर बैठे हों तो उनमें ग्रह युद्ध होता है। एक ग्रह पराजित होता है, एक विजयी होता है। यदि एक अंश से ज्यादा का अंतर है तब उनमें ग्रह युद्ध विचारणीय नहीं होता है। तो इस प्रकार से तीसरा बल होता है काल बल। इन 9 बलों को एक साथ जोड़कर किसी ग्रह का काल बल हमें प्राप्त होता है। चौथा बल होता है चेष्टा बल। ग्रह की अपनी अपनी चेष्टाएं होती हैं, उसकी एक गणना होती है और वह अपनी चेष्टा के आधार पर कितना बलवान है, उसकी चेष्टा बल कितनी है, उसके आधार पर इसका निर्धारण किया जाता है। इसकी भी एक गणना विशेष होती है। तो यह चौथा बल है चेष्टा बल। 5वां बल होता है नैसर्गिक बल। नैसर्गिक रूप से सबसे बलवान सूर्य होता है और सबसे कम बलवान शनि होता है। इस प्रकार उतरते हुए क्रम में इनका बल होता है और उसी के आधार पर सूर्य को पूरा 60 कला का बल मिलता है और उसके बाद उसी अनुपात में नीचे गिरते हुए सबसे कम बल शनि को प्राप्त होता है। ये नैसर्गिक बल है, ये निश्चित होता है। किसी भी जन्म पत्रिका में कोई ग्रह कहीं भी हो, उच्च का हो, नीच का हो, शत्रु राशि में हो, मित्र राशि में हो, कितने भी अंश पर हो, यह उनका निश्चित बल होता है। हर व्यक्ति के लिए नैसर्गिक बल बराबर होता है। अंतिम बल जो होता है 6वां बल होता है दृग बल, जो दृष्टि के आधार पर तय किया जाता है। स्थान के आधार पर कोई ग्रह बलवान होता है, काल के आधार पर बलवान होता है, दिशा के आधार पर बलवान होता है, चेष्टा के आधार पर बलवान होता है, नैसर्गिक रूप से बलवान होता है। लेकिन अन्य ग्रहों की दृष्टि के आधार पर उसे कितना बल और अधिक प्राप्त हो जाता है उसको दृग बल कहते हैं, दिशा बल कहते हैं। दृग बल यानी दृष्टि बल कहते हैं। तो पहले जो बल था दृग बल वह दिशा के आधार पर, और यह 6वां बल दृग बल है, यह दृष्टि के आधार पर ग्रह को कितना बल प्राप्त होता है उसका विचार करते हैं। यह भी एक गणना का विषय है। आने वाली कक्षाओं में इसका भी उदाहरण के साथ विचार करेंगे और सरलता से हम उसका निर्धारण कर सकें उसके बारे में विचार करेंगे। तो इस प्रकार से जब 6 बलों का निर्धारण हो जाता है तो इन 6 बलों को जोड़कर एक साथ जो बल बनता है वह
षडबल कहलाता है, जिसके आधार पर ग्रह के बल का निर्धारण होता है। षडबल में ग्रह जितना बलवान होता है उतना ही उसका फल अच्छा होता है, बलवान फल देता है, अच्छा फल देता है। और निर्बल ग्रह का फल अच्छा नहीं होता है। इसलिए षडबल में कितना बल है उस ग्रह को प्राप्त हो रहा है, दशा अंतरदशा में वह उसी बल के आधार पर अपने फल का निर्धारण करता है। अलग अलग स्थान पर बलवान होने के अलग अलग फल भी बताए गए हैं, उन पर भी आगे विचार करेंगे। लेकिन आज की कक्षा में षडबल का एक सामान्य सिद्धांत आपके सामने प्रस्तुत किया। आने वाली कक्षाओं में उदाहरण के साथ सरलता से इनके निर्धारण और गणना करने को आपको बताया जाएगा, ताकि आप सरलता से स्वयं भी अपने आप बल का निर्धारण और गणना कर सकें। आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।